दोस्तों, बिहार में सरकार गठन हो गई है और सरकार गठन में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद के शपथ लिए। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद ही आरजेडी ने एक सवाल उठाया। ये वही सवाल है जो एनडीए की तरफ से उठाया जा रहा था। आरजेडी ने ये पूछा है सोशल मीडिया के जरिए कि परिवारवाद की जो बात करते रहे, उस परिवारवाद में अब क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है। और ये 10 नाम गिनवाए हैं जिसका जिक्र हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पड़ गए। और इसका वीडियो भी सामने आया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस, आरजेडी, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब ऐसे ही स्थिति में बिहार चलेगी। नीतीश कुमार पैर पर झुकेंगे और प्रधानमंत्री राज्य को चलाएंगे। अब ये बात कहा गया है कि बिहार को चलाएंगे नीतीश कुमार। तो सबसे पहले आपको यही वीडियो में बता देते हैं और उसके बाद आपको वही कहानी बताएंगे कि किस तरह से जो ये परिवारवाद की बात हो रही है, तो परिवारवाद में कौन कौन है। जिस तरह से लालू पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा, तो क्या कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा, तो एनडीए में क्या परिवारवाद, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार में जो मंत्री शपथ ग्रहण लिए हैं, क्या उसमें परिवारवाद की बात कहीं नहीं आई है। लेकिन इसे बताने से पहले आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री जब पटना में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार शपथ लिए, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए। उसके बाद गांधी मैदान में इसका भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एनडीए के सभी सहयोगी दल, राज्यपाल और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए वहां पर जैसे ही गए तो ये पता चला कि नीतीश कुमार साथ में दिखे थे और दोनों के बीच में गर्मजोशी भरी बातचीत हो रही थी। उसके बाद एक तस्वीर आती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पैर छूने लगते हैं और ये साफ वीडियो भी सामने आए हैं और इसमें पैर छूते हुए दिखते हैं। और उसके बाद इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो जाती है। अब ये बातचीत में क्या कुछ हुआ ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतना जरूर किया कि केंद्र और राज्य मिलकर जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार ने ये कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है। लेकिन जो आपसे सम्मान देखा, आप इसे आपसे सम्मान ही कहिएगा। अब विपक्ष की तरफ से जो कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार पैर क्यों छुए, तो अब क्यों छुए हैं, नहीं छुए हैं, इसकी तो कोई कहानी बाहर तो सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक अजीब सा नज़ारा था जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी जो नीतीश कुमार को पैर छूना पड़ा। आरजेडी ये लिखती है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि वीडियो में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब ये वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। अब आते हैं हम परिवारवाद की जो राजनीति, परिवारवाद पर जो सवाल उठाया जा रहा है उस पर। जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है नीतीश कुमार की कैबिनेट में, उसमें कोई पूर्व सीएम का बेटा है, तो कोई पूर्व मंत्री का भाई है। तो ऐसे कौन कौन है जो परिवारवाद के लिए है। कांग्रेस ने तो इस पर सवाल उठाया है। साथ ही आरजेडी ने 10 मंत्रियों की लिस्ट के साथ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस पोस्ट में आरजेडी की तरफ से ये लिखा गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सबसे पहला कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री और गया के से सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, ये उन्होंने लिखा है आरजेडी ने और सोशल मीडिया पर कि ये जीतन राम मांझी के पुत्र पर वर्तमान के जो विधायक है ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान में विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी, पहला परिवारवाद। अब दूसरा है कि शकुनी चौधरी, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का जो बेटा है उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। उसके बाद है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा, वर्तमान में विधायक स्नेहलता के बेटा हैं, एमएलसी से इन्हें मंत्री बनाया गया है, मतलब चुनाव नहीं लड़े, जीते नहीं। और इसके बाद
इन्हें एमएलसी से दीपक प्रकाश हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और इन्हें बनाया गया है मंत्री। जो चौथे उन्होंने आरजेडी ने जो शेयर किया है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी सिंह बीजेपी से हैं, ये इन्हें मंत्री बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को मंत्री बनाया गया। पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी हैं और इन्हें भी बनाया गया मंत्री। महावीर चौधरी का बेटा समस्तीपुर के वर्तमान सांसद जो शांभवी चौधरी और इनके पिता अशोक चौधरी, इनको बनाया गया है मंत्री। पूर्व विधायक हैं नवीन किशोर सिन्हा, इनके बेटे हैं नितिन नवीन, इनको बनाया गया है मंत्री। इसके अलावे पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के पुत्र हैं पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार, इन्हें बनाया गया है मंत्री। अब आती है समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इन सभी को लेकर आरजेडी ने लिखा कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष स्नेह आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक बिहार का निर्माण करूंगा। ये ईश्वर के शपथ लेते हुए आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया है। तो इसमें संतोष सुमन मांझी का जिक्र है, जो कि परिवारवाद का उदाहरण दिया गया है, जो हम की तरफ से हैं। दूसरी तरफ से हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो दीपक प्रकाश के बारे में लिखा गया है। तो इसमें से देखें तो जो हमने आपको बताया कि सम्राट चौधरी को भी अशोक चौधरी का भी नाम है आरजेडी की तरफ से। तो ये जो लिस्ट है सब कुछ, तो ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि परिवारवाद की बात होती है तो सिर्फ बिहार में परिवारवाद है। पूरे भारत में और देश भर में परिवारवाद की जो पीढ़ी है वो रुकी नहीं है। अगर एक पार्टी पर किसी पर आरोप लगता है तो दूसरी पार्टी इससे अछूती नहीं है। हमारे भारत के जो इतिहास हैं उसको अगर आप देखेंगे तो पूरे देश की जो बड़ी पार्टियां हैं राजनीतिक परिवारों के हाथों से ही चलती है। वो चाहे गांधी परिवार हो या बीजेपी के नेता हैं उनके भी बेटा बेटी हों, आरजेडी में लालू परिवार, समाजवादी पार्टी में मुलायम परिवार, ये सारे उदाहरण हैं जो आपको बता रहे हैं। बिहार में छोटी पार्टियों में भी यही स्थिति है, ज़्यादातर साफ भी दिखती है। तो परिवारवाद सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक परिवारवाद पार्टी तक ही सीमित है। एनडीए हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर अन्य दल हो, सभी के पास राजनीतिक वंश मौजूद है और इसी वजह से परिवारवाद की लगातार चर्चा भी होती रही है। तो ये जो हमने आपको बताया है इस वीडियो में आपको परिवारवाद के बारे में, जो आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये उसकी जानकारी थी। वैसे बिहार की राजनीति हमेशा से ही देश की राजनीति का आईना जरूर रही है। 1974 के जेपी आंदोलन की बात हो कि 2025 तक कई बदलाव बिहार ने देखे हैं और देश में भी एक नए बदलाव का आईना दिखाया है। बिहार में जब भी ये सोचा जाता रहा कि बिहार की राजनीति को लोग समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिहार ने हर बार सब किसी को चकमा दिया है और इस बार भी ऐसा ही चकमा दिया। सबको ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा सीटें नहीं होंगी, लेकिन 202 सीटें एनडीए के खाते में गई है, 35 सीटें सिर्फ महागठबंधन जीती है, 6 सीटें अन्य के खाते में। और अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद के शपथ लिए। तो ये पूरी जानकारी थी। आपको अगर इस पर अपनी राय कुछ रखनी हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा और हम कोशिश करते हैं कि पूरे विस्तार से विश्लेषण के तौर से आपको समझा सके। आपको जानकारी अगर सही लगी या फिर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको उस जानकारी की कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें।